आपसे गुजारिश कि आप घर में रहें, बाहर ना निकलें, लॉकडाउन को हल्के में कतई ना लें। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। लिहाजा घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। अब खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में क्या कुछ अपडेट है कोरोना का। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर 500 पहुंच गई है। इनमें से अब तक 40 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में सबसे ज्यादा मामले 249 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब तक 30 मरीजों की यहां मौत हो चुकी है। इनमें 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। इधर भोपाल में 131 कोरोना संक्रमण के मामले, 1 की मौत, 3 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। मुरैना में अब तक 14 पॉजिटिव केस सामने आए। उज्जैन में 16 केस, 5 की मौत हो चुकी है। जबलपुर में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर हो गई है 10, 4 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इसके अलावा ग्वालियर में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या है 6, 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। शिवपुरी में 2 मामले सामने आए हैं, 1 मरीज इसमें से स्वस्थ हो चुका है। खरगोन में 14 मामले सामने आए और 2 मरीजों की मौत हो गई। छिंदवाड़ा में 4 कोरोना मरीजों का मामला सामने आया, 1 ने दम तोड़ दिया। बड़वानी में 14 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। विदिशा में 13, बैतूल में 1, होशंगाबाद में 10, शिवपुर में 2, रायसेन में 1, खंडवा में 5, धार में 1, देवास में 3, शाजापुर में 1, सागर में 1 पॉजिटिव मिला है। मंदसौर और रतलाम में भी 1-1 केस सामने आया है। और किस तरीके से मध्य प्रदेश का ग्राफ बढ़ रहा है, इसे समझ लीजिए। ग्राफ के जरिए आपको बहुत आसानी से साफ हो जाएगा धीरे धीरे कैसे बढ़ता गया कोरोना का ग्राफ। मध्य प्रदेश में कोरोना का पहला मामला 21 मार्च को आया था। इसके बाद से लगातार ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ किस तरीके से बढ़ा है। 21 मार्च को 5 मामले सामने आए। 22 मार्च को यह आंकड़ा बढ़ गया 7 मामले। अब तक 500 मामले हो चुके हैं। किस तरीके से मध्य प्रदेश में ये ग्राफ बढ़ा है वो हम आपको बता रहे हैं। पहला मामला 21 मार्च को आया और उसके बाद से लगातार ये ग्राफ बढ़ता गया है। कोरोना का चार्ट आप इसे कह सकते हैं। 21 मार्च को जहां 5 मामले थे, 22 मार्च को 7 मामले और अब तक 500 मामले सामने आ चुके हैं। तो देश में कोरोना वायरस के संकट के कारण 21 दिनों का लॉकडाउन लागू है और अब ये लॉकडाउन बढ़ना लगभग तय है। पीएम मोदी ने ये संकेत दिए हैं, हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, सिर्फ संकेत उन्होंने दिए हैं। दरअसल आज प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, बातचीत की। ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के पक्ष में है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संकेत दिए कि 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। सीएम शिवराज भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है, उन्होंने सुझाव भी दिया। सीएम ने यह भी कहा कि लोगों की जान जरूरी है, लिहाजा लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। ओडिशा और पंजाब पहले ही फैसला ले चुके हैं 30 अप्रैल तक का। महाराष्ट्र सरकार ने भी 30 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि जान है तो जहान है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। ज्यादातर लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। लोगों को सरकार के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री ने आज कही हैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान। जान है तो जहान है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। ज्यादातर लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। लोगों को सरकार के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए।
और उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना को लेकर लगातार एक्शन में हैं। सीएम ने आज समीक्षा बैठक भी की, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों से दवाई, दूध, फल, सब्जी, किराना सामान की सप्लाई इसे लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं। सीएम ने इंदौर पर खास फोकस के लिए कहा है। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर हॉटस्पॉट पूरे देश के हिसाब से इंदौर बना हुआ है। प्रदेश के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, और क्या कुछ कहा है सीएम ने इस बैठक के दौरान? किस तरीके से सामान की सप्लाई, जिसे लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं, सामान की सप्लाई और बेहतर की जाए? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। सामान की जो सप्लाई है वो इस लॉकडाउन के दौरान में सबसे जो बड़ी एक दिक्कत है वो आम जो पब्लिक है उसके सामने आ रही है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी, क्योंकि सरकार ये कह चुकी है कि जो जरूरी चीजें हैं, मसलन सब्जी, फल और जो किराने का सामान है, उसकी सप्लाई को बनाए रखा जाए। लेकिन ये जो चेन है वो दरअसल नीचे तक पहुंचते पहुंचते कहीं न कहीं टूट रही है और उससे लोगों को परेशानी हो रही है। यही वजह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बार फिर से समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देशित किया कि ये जो जरूरी सामान है वो किसी भी तरीके से लोगों तक सुविधाजनक तरीके से पहुंचाया जाए। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे कि इंदौर और भोपाल को लेकर खास तौर से चर्चा की गई। सीएम ने निर्देशित किया है कि कोशिश ये की जाए कि मध्य प्रदेश की जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सभी में जो टेस्टिंग की सुविधा है कोविड-19 के, उसकी सुविधा को उपलब्ध कराया जाए। इंदौर को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। जो जानकारी है उसके मुताबिक इंदौर में प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो डॉक्टर्स की टीम है और एक्सपर्ट्स की टीम है उसको अतिरिक्त तौर पर इंदौर में भेजा गया है। ये वहां पर जो बीमारी बढ़ रही है, जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसको रोकथाम को लेकर काम करेंगे। इसी तरीके की तैयारी भोपाल को लेकर भी की गई है। आज की बैठक में भी ये बात सामने आई। करीब 18 जोन अलग अलग जो हैं वो बनाए गए हैं, भोपाल को बांटा गया है और जोन वाइज जो रणनीति है वो प्रशासन और पुलिस को बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस तरीके की जो तैयारी है वो समीक्षा बैठकों में की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद इस तमाम जानकारी के लिए। और इंदौर से इस वक्त बड़ा अपडेट मिल रहा है, वो आपको बता दें। इंदौर भेजे गए 102 डॉक्टर्स की टीम इंदौर भेजी गई है। सीएम के निर्देश पर ये डॉक्टर्स यहां भेजे गए हैं। सीएमएचओ को ये सभी रिपोर्ट करेंगे। इंदौर चूंकि हॉटस्पॉट बना हुआ है पूरे देश में, इंदौर के मामलों की चर्चा है। अब तक कोरोना के चलते यहाँ 30 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव, कोरोना संक्रमण इंदौर में ही है। यही वजह है कि एक बड़े डॉक्टर्स की टीम जो है, 102 डॉक्टर्स की टीम, वो सीएम के निर्देश पर इंदौर भेजी गई है। सीएमएचओ को ये रिपोर्ट करेंगे। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, पूरी जानकारी। चलिए, हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं सहयोगी अरुण से। तो 102 डॉक्टर्स की टीम यहां पर भेजी गई है और वजह है कि जिस तरीके के मामले, संक्रमण के मामले आए हैं, इंदौर एक बड़ी चुनौती है। डॉक्टर्स की भी यहां मौत के मामले सामने आ चुके हैं। सहयोगी अरुण एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, इंदौर में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज इंदौर में है और इंदौर एक हॉट स्पॉट बन गया है कोरोना का। अभी तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 250 लोग कोरोना पॉजिटिव है। ऐसे में डॉक्टरों की बड़ी कमी यहाँ दिखाई दे रही थी, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव के अलावा आम बीमारियों के इलाज भी कुछ निजी चिकित्सक नहीं कर रहे थे। इसको लेकर एस्मा भी लगाया गया था और कलेक्टर ने कहा था कि डॉक्टरों पर एफआईआर भी की जाएगी जो निजी डॉक्टर हैं जो मरीजों का इलाज नहीं कर रहे। लेकिन डॉक्टरों में एक डर है कि वो मरीजों का इलाज करेंगे तो उनको कोरोना ना फैल जाए, इसलिए निजी चिकित्सक भी अधिकतर इलाज नहीं कर रहे हैं। अभी 2 डॉक्टरों की यहाँ पर मौत भी हो चुकी है, जो संक्रमण ऐसा माना जा रहा है किसी मरीज के जरिए उनमें संक्रमण पहुंचा था। तो ऐसे में बड़ी चुनौती थी सरकार के सामने, इसलिए सीएम शिवराज सिंह ने निर्देश दिए और मध्य प्रदेश के कई जिलों के, इसमें 70 बॉन्ड वाले डॉक्टर और 32 जो नियमित डॉक्टर है मध्य प्रदेश की, उनकी पूरी टीम को इंदौर में तैनात कर दिया गया है, यहाँ पर भेज दिया है। और अब ये कोरोना के अलावा जो दूसरी बीमारियां हैं उनका इलाज करेंगे और कोरोना के मरीजों को भी देखेंगे। तो बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है, क्योंकि डॉक्टरों की जो कमी थी उससे काफी पूरी हो जाएगी और इससे कोरोना के इलाज में सहूलियत मिलेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे।
और इधर राजधानी भोपाल में आज कोरोना के 12 और मरीज मिले हैं। एक आईएएस अधिकारी भी पॉजिटिव मिले हैं, संक्रमित मिले हैं। इनकी ड्यूटी कोरोना कंट्रोल रूम में लगी हुई थी। खास बात यह कि इनके संपर्क में आने से, आईएएस अफसर के संपर्क में आने से उनका बेटा भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। अब तक भोपाल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 131 पहुंच चुकी है। और इन सब के बीच कोरोना को लेकर एक बड़ी लापरवाही सूबे में सामने आई है। पिछले दिनों इंदौर में पुलिसकर्मियों पर पथराव करने के 4 आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी, एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी। इन्हें जबलपुर जेल भेजा गया था। इनमें से एक कैदी जांच में कोरोना संक्रमित पाया गया, कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस खबर के आने के बाद इंदौर से लेकर जबलपुर तक हड़कंप मचा हुआ है। पिछले दिनों इंदौर में लॉकडाउन के दौरान जिन 4 आरोपियों को पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, इन्हें रासुका लगाकर जबलपुर जेल भेजा गया। जेल में आरोपी में कोरोना के लक्षण मिले, जांच करवाई गई, पता चला कोरोना संक्रमित ये है। इलाज के लिए इसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कोरोना संक्रमित ये आरोपी पिछले कई दिनों से खांसी और बुखार से पीड़ित था। अब दिक्कत ये हो गई है कि जो पुलिसकर्मी इसे लेकर आ रहे थे उन्हें भी आइसोलेट किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय जेल में जिस बैरक में इसे रखा गया था उसे अब सैनिटाइज किया जा रहा है। संपर्क में आने वाले बाकी कैदियों की भी जांच की जा रही है। और इंदौर से जबलपुर शिफ्ट किए गए कैदियों में कोरोना संक्रमण की खबर दिखाने के बाद न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। इसे देखते हुए भोपाल सेंट्रल जेल में नए कैदियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसे लेकर जेल अधीक्षक ने भोपाल पुलिस को पत्र भी लिखा है। तो क्या प्रदेश में जमातियों ने मुसीबत बढ़ा दी है या वो लगातार मुसीबत बढ़ाते जा रहे हैं? गुना में जमातियों के संपर्क में आए 26 लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ा है। इन्हें मकसूदनगढ़ और डोंगरगढ़ में रखा गया है। आपको बता दें कि नेपाल और बिहार के जमाती मकसूदनगढ़ में रुके हुए थे। ये लोग लॉकडाउन से एक दिन पहले विदिशा चले गए थे। यहां पर इनकी कोरोना की जांच की गई। इनमें से एक जमाती कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके बाद 26 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। वहीं उज्जैन में लोहे के पुल के पास मस्जिद में 19 लोग पिछले 1.5 महीने से रुके हुए थे। इसकी जानकारी पुलिस को मिली, सभी को निकाला गया और फिर कोरोना टेस्ट के लिए इन्हें अस्पताल भेजा गया है। मस्जिद में रुके सभी लोग भोपाल और यूपी के रहने वाले हैं। कॉल डिटेल के लिए सभी के मोबाइल जब्त किए गए हैं। ये मस्जिद थाने से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। सवाल यही कि इतने लोग साथ रहते रहे, पता किसी को नहीं चला। कोरोना को लेकर जहां दुनिया भर में दहशत का माहौल है, ऐसे में कुछ लोग खुशकिस्मत भी हैं जो कोरोना के खिलाफ बहादुरी से जंग लड़े और स्वस्थ होकर वापस अपने परिवार के बीच लौटे। भोपाल की हम बात कर रहे हैं। तीसरे कोरोना पॉजिटिव मरीज जो रेलवे में गार्ड की नौकरी करते हैं, वो स्वस्थ होकर वापस अपने घर लौट गए हैं। जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव सराफा व्यापारी और उनकी पत्नी के बाद उनकी बेटी भी स्वस्थ हो गई है। डॉक्टर्स ने इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी है। उज्जैन में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच अच्छी खबर भी आई। कोरोना पॉजिटिव हुए एक ही घर के 3 लोगों की आज तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बाद इन तीनों को भी अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। अस्पताल से बाहर निकलते समय कलेक्टर ने तीनों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है बड़ा फैसला। लॉकडाउन के बावजूद सभी मंत्रियों को ये निर्देश पीएम की तरफ से दिए गए। सोमवार से सभी केंद्रीय मंत्री अपने मंत्रालयों में काम करेंगे। अधिकारियों कर्मचारियों को रोटेशनल सिस्टम पर आने के लिए कहा गया है। रोटेशन सिस्टम किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। काम नहीं रुकना चाहिए, ये मंशा है प्रधानमंत्री की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। न्यूज 18 के कोरोना कंट्रोल रूम में बड़ों के साथ साथ बच्चों के भी लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं। वो कोरोना को लेकर तमाम तरह की जिज्ञासा
जाहिर कर रहे हैं। साथ ही हमारे कंट्रोल रूम के जरिए लोगों से इस बीमारी से बचने के लिए एहतियात बरतने को भी कहा जा रहा है। सुनवाते हैं आपको। फेस मास्क लगाओ और कोरोना से बचो। बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनिए। कोरोना से बचे रहने के लिए धोते रहिए हाथ। बार बार हाथ धोने से हट जाएगा कोरोना। हाथ धोइए और कोरोना को भगाइए। तो कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है। यहाँ पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज यूपी के गोरखपुर से जुड़े बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KN द्विवेदी ने देश भर के बच्चों के सवालों के जवाब दिए, उनकी आशंकाओं को दूर किया। मेरा नाम है ब्रिजेश शर्मा, मैं 5 साल की हूँ। मैं जबलपुर से हूँ और मेरी मम्मी पापा घर से बाहर नहीं निकलने देते। हम लोग घर में मिलजुल के खेल सकते हैं। मेरे पापा मुझे खेलने नहीं देते। खेलते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मेरा नाम है आयर फातिमा, मैं हैदराबाद से हूँ। मेरा जवानी मम्मी पापा बाहर खेलने नहीं देते, तो क्या हम घर में बच्चों के साथ खेल सकते हैं? मेरा नाम ओहिल अग्रवाल है, मैं जबलपुर से हूँ और मेरी उम्र 11 साल है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या हम घर बैठे साथ मिलकर खेल सकते हैं? मेरा नाम पद्मजा सिंह है, मैं 12 वर्ष की हूँ और पन्ना से बोल रही हूँ। मुझे मेरे मम्मी पापा ने घर में बंद कर रखा है, तो हम बच्चों को खेलने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मेरा नाम नक्श है, मैं 8 साल का हूँ, मैं हिसार में रहता हूँ। मम्मी पापा मुझे बाहर नहीं खेलने देते, तो मैं घर में खेल सकता हूँ? नमस्ते, मेरा नाम कान्हा सैन है, मैं सागर जिले से बोल रहा हूँ। मम्मी पापा हमें बाहर खेलने नहीं देते हैं, क्या हम घर में सबके साथ मिलकर खेल सकते हैं? मेरा नाम मानवी दुबे है, मैं आगरा से बोल रही हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ क्या बाहर खेलने जाती हूँ? मम्मी पापा घर में खेलने नहीं देते, क्या हम बाहर जाके खेल सकते हैं? मैं अरब, मेरे मम्मी पापा मुझे अभी लॉकडाउन के दौरान बाहर खेलने नहीं देते, तो क्या मुझे घर में भी खेलते हुए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? मेरा नाम पद्मजा सिंह है, मैं 12 वर्ष की हूँ और पन्ना से बोल रही हूँ। मुझे मेरे मम्मी पापा ने घर में बंद कर रखा है, तो हम बच्चों को खेलने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, आजकल टोटल लॉकडाउन वाली कंडीशन चल रही है, तो ऐसे में बच्चों को घर से बाहर तो भेज ही नहीं सकते हैं। घर से बाहर जाना बिल्कुल मना है। हालांकि बच्चे घर में खेल सकते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। तो घर में खेलने के लिए थोड़ा कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे उनकी बीमार बच्चों के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए, जो बच्चे छींक रहे हैं, खांस रहे हैं। इंडोर गेम खेल सकते हैं, साथ में हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। खेलने से पहले और खेलने के बाद हाथ जरूर धुल लेना चाहिए, जैसे हैंड वॉश बताया गया है। अपने खिलौनों को भी साफ रखना चाहिए। खेलते समय एक निर्धारित दूरी का भी ध्यान रखना चाहिए, कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए 2 बच्चों के बीच में, अगर कोई संक्रमित या छींकता खांसता बच्चा है तो घर में इंडोर गेम खेलना कर सकते हैं। खेलना जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी से हेल्थ भी सही रहेगी और बच्चे एंटरटेन भी होते रहेंगे। तो घर के अंदर खेल सकते हैं, लेकिन घर के बाहर जाना अलाउ नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।